किसी भी जाति किसी भी धर्म को अपमान करना बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य। मनोज तिवारी खुद क्या है, ये बताएं। ये पुत्री पैदा होने पर पत्नियां बदलते हैं। ये कौन होता है चंद्रवंशी को अपमानित करने वाला? आप इसको अपमानित कैसे समझ रहे हैं? कहड़वा 2 बार रिपीट करना, ये कौन सा लैंग्वेज है? नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी नॉमिनेशन का भी दौर चल रहा है। आज जब कन्हैया जी नॉमिनेशन करवाने गए तो उसमें मनोज तिवारी जी की तरफ से कुछ बयान आया है कि कहा जा रहा है कि उनके नॉमिनेशन में बहुत कम लोग आए हैं। उन पर मनोज तिवारी जी अपना कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, उनसे हम जनता से कुछ जानना चाहेंगे। हम लोग मौजूद हैं वीरचंद पटेल में, हम जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि जो मनोज तिवारी जी कन्हैया कुमार जी के नॉमिनेशन को लेकर जिस तरह से बयान दिए हैं, इस पर आपको क्या कहना है? पहले सर अपना परिचय भी दे दीजिएगा। मैं कवि कुमार चंद्रवंशी, प्रधान महासचिव बिहार राष्ट्रीय जनता दल, झुग्गी झोपड़ी एवं श्रमिक प्रकोष्ठ और गरीब गुरबा से ही हम जुड़े हुए हैं। तो सर ये बताइए कि जो मनोज तिवारी जी बयान दिए हैं इस ढंग से उनके नॉमिनेशन को लेकर, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, ये तो बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है। किसी भी जाति किसी भी धर्म को अपमान करना बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है। ये मनोज तिवारी खुद क्या है, ये बताएं। ये पुत्री पैदा होने पर पत्नियां बदलते हैं। इनसे गिरा हुआ नीच इंसान कुछ है क्या? कोई है? ये कौन होता है चंद्रवंशी को अपमानित करने वाला? आप इसको अपमानित कैसे समझ रहे हैं? कहड़वा 2 बार रिपीट करना, ये कौन सा लैंग्वेज है? ये इनका जुबान उखाड़ करके टांग दिया जाएगा और नड्डा साहब होश में आ जाए, तुरंत कार्रवाई करें। ये एक यूट्यूबर फ्रॉड है मनीष कश्यप, जो अभी जेल से छूटा है, दंगा करवाने का, झूठा प्रचार करने का इस पर आरोप है। वो ये मनोज तिवारी, ये दोनों पर अविलंब कार्रवाई करे। चंद्रवंशी समाज इनको माफ नहीं करने जा रहा है चुनाव में, ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ। और एक भी चंद्रवंशी समाज इनको मदद करता है, वो समाज के साथ गद्दारी करने का काम करेगा, उसको भी जनता सबक सिखाएगा। इतने बड़े राजनेता हैं, वाकई कुछ सोचिए भैया। राजनेता हो तो टैलेंट होना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, शैली होनी चाहिए। ये गली का लफुआ जैसा बात करता है। ये यूपी में पिटाते चलता था, छिड़खानी में कई बार पिटाया है। पता कर लीजिए आप। नॉमिनेशन में जिस तरह से वो बोले हैं, तो कोई क्या शब्द है ऐसा इसमें है, बताइए। ये बार कहड़वा कहना ये सम्मानित शब्द है क्या? अब हम उनको अब शब्द कह के बुलाए, पंडितवा कहे, तिवरिया कहे, अच्छा लगेगा? ये पंडित समाज या तिवारी समाज के साथ अपमान नहीं होगा? आप मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा तो बन चुका है। ये स्वयं अपमानित कर रहे हैं लोगों को। प्रधानमंत्री जी अलग अपमानित करते हैं और सबको जनता इस बार जवाब दे रही है। ये काम छोड़िए, आप तो अच्छे सुलझे हुए पत्रकार हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप जल्दी से गोदी मीडिया बन जाए। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया बन जाए? इसलिए कि आप युवा हैं, आप सही बात दिखाते हैं, तुरंत आपको भी खरीद लेगा, लेकिन बिकिएगा नहीं भाई मेरे। ये लोग का बुरा दिन शुरू हो चुका है। सरकार को खरीदते हैं 100, इसमें बोलने की बात है। आप दिल पर हाथ रख के बता दो, धरती मैया के कसम खा के बता दो कि आप नहीं जान रहे हो पत्रकारिता किस हद तक गिर गई है। आम छील के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। कि बेरोजगारी महंगाई पर क्वेश्चन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का एक उपलब्धि बताइए। चलिए हम आपसे पूछे, एक उपलब्धि। प्रधानमंत्री सबका देख ही रहे हैं ना, ये जो गारंटी लेके सबको वादा पूरा कर रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सिलेंडर गैस सस्ता करवा दिए। क्या चीज नहीं करवा रहे? बताइए कहाँ सस्ता हुआ है? आप सस्ता ले रहे हो क्या? वो जो अनाज दे रहा है वो इंसान छोड़ दीजिए, जानवर नहीं खाएगा। इनकी कोई एक उपलब्धि बता दो यार। भारत की जो विदेश पॉलिसी है, डेवलप हो गया है बीजेपी के राज में, क्या? सही बात है, बिल्कुल सही सवाल किया है। आपका श्रीलंका आपसे मुंह मोड़ लिया, पाकिस्तान तो खैर आपसे नाराज था ही, बांग्लादेश आपसे आगे बढ़ गया, आपका परम खास बेटी रोटी का रिश्ता नेपाल वो आपसे कट गया। ये कैसा विदेश नीति है भाई? कैसा विदेश नीति की बात कर रहे हैं आप? कैसा विदेश नीति? कहाँ गया आपका फॉरेन पॉलिसी? अरे प्रधानमंत्री जी के जुमले में मत आइए पत्रकार महोदय, इनके जुमले बहुत घातक हैं। मैंने कहने का मतलब हुआ कि तो आपसे कह रहा हूँ कि सिंगल एक को बता दीजिए इनकी उपलब्धि। सब कोई कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वो देश को इतना बड़ा सुचारू ढंग से चला रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं?
कर्ज कितना बढ़ गया भैया? 9 सालों में कर्ज जब लिए आप तो वो पैसा कहाँ गया भैया? कौन सा उद्योग लगा दियो भैया? कहाँ उद्योग लग गया? आखिर जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 14 में आया था। हम भी गंगा किनारे के भैया हैं, गंगा मैया में हमारा बनारस जहाँ के हम दामाद हैं, हम सच्चा दामाद हैं, वो झूठा बेटा है। देखिए आप बोले आप गंगा जी पर लेके चलाए हैं सवाल, तो कहा मैं था आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले 14 में आए थे प्रधानमंत्री जी और बोले थे मैं गंगा मैया की सौगंध खा के करा हूँ, मैं गंगा मैया को साफ करा दूंगा। आज 10,000 करोड़ रुपया हर साल खर्चा हो रहा है। आज 10वां साल है, ये 10वां साल है ना जी। 1 लाख करोड़, वो 1 लाख करोड़ किस कंपनी को मिला? वो किस कंपनी को मिला ये बताइए? तो बोले थे कि गंगा जी के हम साफ करवा देंगे, स्वच्छ करवा देंगे। सफाई का जिम्मा किस कंपनी को दिया? वो अडानी जी को कंपनी को मिला। क्या गंगा मैया साफ हो गई? सर एगो पोस्ट था कि कोई आया था गंगा का लाल बनकर रह गया। अडानी का दलाल बन के अरे सब कुछ आप जान रहे फिर भी आप हमारे मुंह से है। अब भाई कुछ आपके जैसा पत्रकार बंधु आ जाए थे, कह रहे थे कि कश्मीर में 370 हटा दिए। मैंने कहा कि भैया 370 हट गई क्या? मुझे नोटिफिकेशन दिखाओ। तो ताकने लगे सेना मरा है 370 हट गए। पर क्या हुआ? 370 हट गया क्या? 370 आर्टिकल में 2 कॉज है, ए और बी। बी को हटाया। बी को हटाने से क्या फ़ायदा है मालूम है? पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर में जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, बस यही लाभ है। वो क्यों लाया? वो बी को क्यों हटाया? कि अडानी जी वहाँ ज़मीन ले रहे हैं। अब अडानी जी को इंटरेस्ट क्या हो गया भैया? क्या वैष्णो माता का मंदिर बना देंगे? जब राम जी को ला सकते हैं उस तो पर आऊँगा, उस पर। इसके बाद जब वो क्या अडानी जी स्वर्ग वास्तव में बना देंगे कश्मीर को, उसमें उनका लालच है। और आपके चैनल के माध्यम से कण कण में मैं बात पहुंचाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में लिथियम गैस है जो बैटरी बनाने के काम आते हैं। वो बैटरी अब ये पेट्रोल डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी। अडानी की कंपनी में जो बैटरी बन रहा है उससे गाड़ी चलेगी, और उसके लिए बैटरी का प्रचुर मात्रा में भंडार जम्मू कश्मीर में है। वो उसको नाश करने के लिए 370 बी हटाया है। 370 बी न किए, 370 धारा नहीं हटा है, और प्रधानमंत्री की औकात भी नहीं है। अब आप राम जी के बारे में बोल रहे थे, जो अपनी पत्नी को नहीं ला सका वो भगवान राम को लाएंगे। ला ही रहे हैं ना, ला ही रहे हैं ना। कह रहे हैं कि हम राम जी को लिया है, अब तो बैठा दिए हैं ला के ऐसा जगह कि पहले बाहर थे। अच्छा, तो पहले का रावण जी का पूजा हम लोग करते थे। पहले जो प्रतिमा थी वो रावण की थी क्या हमारे प्रभु राम की ही थी? ये कहाँ से आप लोग इनके जुमले में चले? अरे मेन है कि पढ़ा लिखा इंसान होता तब तो भैया। हमारे भी प्रधानमंत्री है, हमारे बड़े भाई है, मैं उनको बड़ा भाई का दर्जा देता हूँ, लेकिन वो सदैव गलत बोले। आज बिहार में आकर के कहते लालू जी चारा चोरी किए। लालू यादव चारा चोर है? लालू यादव को फंसाया गया, जज लोग भी पक्षपात किया। आप बताइए, हमें कहने का मतलब हुआ कि कर रहे हैं कि जो गलत जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जेबे करेगा। जेल कहाँ जा रहा है? उनका माने उनके जैसे कि जो आप कीजिएगा तो रास लीला, हम करेंगे तो करेक्टर ढीला। तो उनका जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो सदाबहार हो गए, वो वॉशिंग मशीन में धोआ गया। और क्या किया कि जो इधर कुछ नहीं किया तो क्या किया कि जो ईडी सीडी सबसे ही भर दिए चारों तरफ घेरने के लिए। ये कौन जनता नहीं जानती है? जनता जवाब देगी। अच्छा, अभी जो सर बोल रहे थे मनोज तिवारी जी के बयान पर, तो कहार जो जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें जो जाति से संबंधित है, क्या वो नाखुश हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे? देखिए, सबसे पहले ये बीजेपी का लोग है जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और वंचित समाज को नीच देखने का काम करता है। इनको खाली वोट लेना है, वोट से उपयोग कर लिया है और क्या किया कि जैसे कि जो कूड़ा करकट है उसे फेंक दिया। अब बताते हैं, ये प्रधानमंत्री जी क्या किए कि जो एक समय ऐसा आया कि वो भी मेरा समाज का लोग है, नीतीश बाबू, वो भी क्या कि उनको भी कहे कि जो इनका डीएनए में गड़बड़ी है। आज मनोज तिवारी जी इन्हीं का लोग है। आज
कहार शब्द कहकर ये हम लोग को माने कुचल रहे हैं। इनको मनोज तिवारी जी को पहले ज्ञान है, ये ब्राह्मण है। इनको एक बार किए थे जे ये आनंद मोहन जी कहे थे कि जे जवान खींच लूँगा, जवान माने जी राख लगा के जवान खींच लूँगा। उनको बोलती बंद हो गया। उसमें मनोज तिवारी क्यों नहीं वक्तव्य दिए? उनको भी क्या करते जे कहते जे जवान ईंट का जवाब पत्थर से देते, तब हम कहते कि हाँ जो सही में जवाब दिए है। तो जो दलित है उसको अपमानित करेंगे, और जो उनके बरोबरा है उनको क्या करेंगे कि सम्मान देंगे। यही बीजेपी का नीति है, यही मनोज तिवारी है, यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये प्रचलन हो गया है क्या जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना? प्रचलन नहीं, देखिए ये एक षड्यंत्र है। अब चंद्रवंशी समाज जागरूक हुआ है तो किसी भी तरह से इसको उलझा दो, इसको तोड़ो। हम लोग इतने बुड़बक नहीं है। हमारे कुछ भाई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी पत्र लिख दिए हैं और हम वेट कर रहे हैं। हम इनको न्यायालय में घसीटेंगे। न्यायालय में चाहिएगा? जी हाँ, ये हमारे मैं सम्मान के साथ समझौता नहीं करता हूँ। ये अगर मनोज तिवारी सुन रहा है तो वो ये चीज़ को बांध ले कि उसको कोर्ट आना ही होगा और हमसे फेस टू फेस करना होगा। सवाल है सर कि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, इस तरह का प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं उनका वोट इलेक्शन कमिश्नर काहे सुनेगा जी? वो तो उसी का है, इसी क्यों सुनेगा? न्यायालय है ना, हमारा न्यायालय है। न्यायालय को हम लोग कहते हैं कि हमारा न्यायालय है, वो सही में हमारा न्यायालय है, वहाँ से इंसाफ मिलेगा। ऐसे शब्द बोलने वाले बेवकूफ़ों को उचित दंड भी न्यायालय देगा। न्यायालय में ले जाऊंगा। अगर ये मंच पर आकर के जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वैसे माफी कान धर के नहीं मांगते हैं तो इनको मैं माफ नहीं करूंगा। फिर भी बोल रहे हैं कि बीजेपी ये वाला 400 पार कर ही जाएंगे। अरे भैया बीजेपी वो तो कुछ बोले ना, 4000 पार करेंगे रे महाराज उनका गठबंधन के लोग। एक चीज जान लीजिए, पूरे देश का आकलन है 200 भी पार नहीं करेंगे, 200 भी नहीं। अब भाई क्या कहेगा? खिंचाई बिल्ली किस आधार पर कहते हैं कि 400 आएंगे? कौन सी उपलब्धि है भाई? कौन सा तीर का इक्का मार दिया तुमने? कैंपेन कर रहे हैं, आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, कोई मुद्दा लेके तो आए ना। वो तो झूठ तो बोलना ही ना है। ये हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री मांग रहा कि भाई कौन जमीन घोटाला के हमको कागज दिखाओ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ का घोटाला तुम 1100 करोड़ का है लिख रहे हो। मुनाफा भी जोड़ रहा है, कंपनियों का मुनाफा। ये सब उलूल जुलूल बातें नहीं चलेगी। अब ये लोग का बुरा दिन शुरू हो चुका है और मनोज तिवारी ने इनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया है। मैंने निश्चित है कि बने बीजेपी का वोट बिगड़ जाएगा। वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। नीतीश बाबू अब अपना कुनवा बचावे। हम कहते हैं और चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि ये भागने वाले हैं। ललित मोदी, नीरज मोदी, अंबानी, अडानी, विजय माल्या, इनको तो 2000 वाला जितना नोट था लेके भाग गया। ये कहे काला धन लावेंगे, काला धन आते ही रह गया। हम लोग सपना देखते ही रह गए और दूसरा काला धन यहाँ से निकल गया। इन्होंने क्या किए कि जब भेज दिए उन ललित मोदी, नीरज मोदी, विजय माल्या, अंबानी, अडानी के द्वारा। अब ये क्या करेंगे? यहाँ से ही भागने वाले हैं। तो इनको वीज़ा नहीं दे, पासपोर्ट नहीं दे, हम लोग इनको पकड़ेंगे। जितना चोरी करके हम लोग का संपत्ति भागे हैं, विदेश भेज दिए हैं, ये भी भागेंगे। तो इनका हम आग्रह करेंगे चुनाव आयोग से और आग्रह करेंगे न्यायालय से कि जो इनका माने वीज़ा पासपोर्ट नहीं दे। कहने का मतलब है कि चंद्रवंशी माने जो लोग हैं, माने मनोज तिवारी जी के बयान से कहीं न कहीं आहत हुआ। सभी लोग बयान दिए। अभी गुजरात के मंत्री एक थे, तो क्या नाम उसका है, वो राजपूत समाज को अपमानित करने का काम किया। बिहार में आते हैं अमित शाह तो यादव समाज को अपमान करते हैं। अब ये लपड़ झंडिस टाइप का नेता मनोज तिवारी और मनीष कश्यप चंद्रवंशी समाज का अपमान कर रहा है, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं। और नरेंद्र मोदी जी पर एक ही मैं छोटा सा शायरी सुना के अपनी बात को विराम दूंगा कि नीरव भाग गए, मोदी भाग गए, और सोता चौकीदार। जब भी पूछो उनका है एक ही जवाब कि नेहरू जिम्मेदार। देश के चौकीदार हैं तो चौकीदार सोते रहा ना, भगाते रहा, समझे। चलिए आगे आगे देखिए अब इन लोग को क्या सजा मिलता है।